नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखेंगे तो मार्केट हमें आज चौथे दिन एक रेंज के फॉर्मेशन में नज़र आ रहा है। मतलब लगातार 4 ट्रेडिंग सेशंस बीते जब हम एक रेंज वाली ट्रेडिंग को प्रेफर कर रहे हैं और हम एक रेंज में हैं। ठीक है, इसके बाद क्या, जाहिर सी बात है कि जब तक ये रेंज यानी ये रेजिस्टेंस लेवल और ये नीचे की तरफ का जो इसका सपोर्ट लेवल है, जब तक ये ऊपर या नीचे की तरफ कहीं ब्रेक नहीं हो जाता, मार्केट को कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नज़र नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, एक ट्रेडिंग सेशन अब और बाकी है। मतलब कल हमारी वीकली क्लोजिंग हो जाएगी, फ्राइडे है कल। हम लोगों को वीकली चार्ट पे भी एक कैंडल देखने को मिलेगा कि वो किस तरीके का कैंडल है। फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि जितना बड़ा ये गैप अप मार्केट ने लिया था, ऐसी सिचुएशन में अभी हमारे पास ऊपर की तरफ एक गैप बाकी है फिलअप होने को, और नीचे की तरफ हमने क्या किया है, जो हमारा एक मेजर सपोर्ट लेवल था, एक हमारा जो मेजर सपोर्ट लेवल था, हमने कहीं ना कहीं उसको ब्रेक किया है। हमने कहीं न कहीं उसे भी ब्रेक किया है। और जिस दिन से ये ब्रेक हुआ है, आप देखिए होता क्या ना, हम लोग सिर्फ ये ढूंढने लगते हैं कि हमें ट्रेड कहाँ मिलेगा, ट्रेड कहाँ मिलेगा। दरअसल हम अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं पाते। हमें लगता है कि जैसे हमारी बगल वाली स्क्रीन में किसी ने बाइंग साइड का ट्रेड, मतलब सपोज करिए कि दो दो बंदे बैठे हैं, एक ए और एक बी, और ए वाले ने क्या किया, बाइंग साइड का कोई ट्रेड प्लान कर लिया, बाइंग साइड का। हमें लगता है कि अरे देखो उसने कर लिया और हम नहीं कर पाए। सबसे बड़ा काम अगर ट्रेडिंग की दुनिया में वर्कआउट किसी चीज़ के ऊपर करना होता है तो वो होता है माइंडसेट के ऊपर। आप लोग को याद होगा कि जब ये लेवल मार्केट ने ब्रेक एंड क्लोज, आपको याद आ रहा होगा ब्रेक एंड क्लोज की हम लोगों ने बात की थी कि ये वाला लेवल अगर हुआ तो हम मार्केट को किस प्रकार का रखेंगे, हम सेल ऑन राइज की मार्केट को रखेंगे। जब जब मार्केट में एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट आएगा, हम उसे सेल करने की कोशिश करेंगे। सेल करने का मतलब नहीं होता है कि सीधे मार्केट की हमने वहाँ सेल। मार्केट है वो अपना कैंडल दिखाती है, सब कुछ बताती है, सपोर्ट बताती है, रेंज बताती है, और उसके बाद वहाँ से टूटना चालू होती है। तो वो चीज़ आपको सीखनी पड़ती है कि हम सेल ऑन राइज की मार्केट या बाय ऑन डिप की मार्केट पे किस तरीके से काम करते हैं। तो माइंडसेट के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अभी फ़िलहाल जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हम सिर्फ एक रेंज में हैं। चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं और देखते हैं कि हमें इससे छोटे फ्रेम पे यानी अवर्ली फ्रेम पे क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, और साथ ही साथ हम लोग अपनी ड्राइंग को भी ऑन कर लेते हैं। दोस्तों, ये ये हमारे लिए एक, ये देखिए जिस रेंज की हम लोग बात कर रहे थे, ये आज भी हम वहाँ पहुँचे थे। ये देखिए आज भी हम इस हिस्से पहुँचे, तो ये हिस्सा कौन सा है, रेजिस्टेंस का, और नीचे वाला हिस्सा किस चीज़ का है, सपोर्ट का। आप यहाँ से गिरे, मतलब यहाँ पे तो खैर एक बहुत ज़्यादा फॉल यहाँ पे इसलिए देखने को मिला कि जिस वजह से हमारे एक बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। यहाँ से मार्केट आया, अगले दिन ये, फिर देखिए ये, फिर देखिए ये, अब देखिए ये। ठीक है, अगर मार्केट कल की डेट में गैप डाउन ओपनिंग लेता है या फ्लैट ओपनिंग लेता है, ठीक है, और वो यहाँ तक पहुँच जाता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके की ओपनिंग पे क्या करना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच जाता है तो उसके बाद आप कुछ ना करें, अपने आप को थोड़ा सा होल्ड कर लें। ठीक है, आप जब भी देखोगे दोस्तों, चाहे वो मार्केट सपोर्ट लेवल पे पहुंचा हो या वो रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचा हो, वो यहाँ से भी देखिए टाइम बिता के ऊपर जाता है, फिर यहाँ से टाइम बिता के नीचे आता है, फिर यहाँ टाइम बिता के ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे टाइम बिता के नीचे तो ठीक उसी तरीके से अगर आप यहाँ पहुंच गए हो ना, तो थोड़ा सा अपने आप को क्या करो, होल्ड करो आप। हो सकता है आपको फिर से ऊपर जाने का मौका दिखे और आप कहीं ना कहीं ये फॉर्मेशन क्रिएट कर लो मार्केट में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें काम को देखना है, चार्ट को देखना है, और तब अपने ट्रेड को प्लान करना है।
ठीक है, आज मार्केट ने क्या किया, देखिए मार्केट कहाँ ट्रेड कर रही है। मार्केट अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं चार्ट को, ये देखिए आज 8 तारीख है, ठीक है। अब 8 तारीख को मार्केट देखिए इस हिस्से पे ज़्यादा वर्कआउट कर रही है, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट के बीच में कहीं पड़ रहा है, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट के बीच में। तो मार्केट ने पहले क्या किया, मार्केट ने किया एक काम कि वो पहले एक तरफ आ गई, और एक तरफ आने के बाद उसने यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस रिजेक्शन खा के नीचे की तरफ आना चालू किया। यहाँ से आपको अच्छे ट्रेड देखने को मिले होंगे। एक ट्रेड मॉर्निंग में कॉल साइड का था, माफ़ कीजिएगा कॉल साइड मतलब बाइंग साइड, ठीक है। एक ट्रेड ये था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्रेड आप करेंगे जब तक आप एक रेंज के अंदर हैं तो आप हमेशा स्कैल्पिंग का सहारा लीजिए, आप हमेशा स्कैल्पिंग का सहारा लीजिए और ट्रेड करिए। चलिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और डिस्कस करते हैं कि कल हमें क्या देखने को मिल सकता है। कल की डेट में अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया जाए कुछ इस तरीके से, बात को समझिएगा, ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है। नीचे क्या आपको नज़र आ रहा है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन, ठीक है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन आपके लिए अवेलेबल है। अगर हम ओपनिंग में सीधे यहाँ कहीं पहुँच गए, मान लीजिए कि हम सीधे गैप डाउन देते हैं, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं हम लोग, अगर हम एक गैप डाउन ओपनिंग करते हैं अच्छी खासी, हम काम को रोक देंगे या होल्ड कर लेंगे, ठीक है। अगर कल की डेट में फिर से, कल की डेट में फिर से अगर हम कोई गैप अप ओपनिंग देते हैं तो वहाँ पे एक शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने का मतलब स्कैल्पिंग के रूप में, कौन से रूप में, स्कैल्पिंग के रूप में शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं तो वहाँ पे भी सेम यही सिनेरियो कि एक शॉर्ट के रूप में स्कैल्पिंग का ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। आप गैप अप तो इधर की तरफ, फ्लैट तो भी इधर की तरफ, और अगर यहाँ पे गैप डाउन हो गया तो काम को आप रोक दीजिए, क्योंकि इसके बाद एक अच्छी सेलिंग पता है कहाँ से आएगी, इसके बाद एक अच्छी सेलिंग आएगी जब ये सपोर्ट लेवल टूट के रिटेस्ट करके दोबारा नीचे की तरफ आना चालू होगा तब। ठीक है दोस्तों, ये फिलहाल आपके लिए एक सिनेरियो यहाँ पे बना के रख दिया गया। जो बात हो रही थी आज की कि आज के ट्रेड कहाँ पे कैसे, तो ये देखिए मार्केट ने कितना शानदार तरीके से एक यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन किया, रेंज, और उसके बाद ये इस तरीके से इस पूरे हिस्से को ब्रेक किया और आपको यहाँ पे एक ट्रेड देखने को मिला। लेकिन आप इस ट्रेड को देखो जो बाइंग साइड को हुआ, और ज़रा आप इस ट्रेड को देखो जो सेल साइड को हुआ। तो अगर आपकी मार्केट, ये देख रहे हैं आप, फॉल देखिए आप मार्केट का, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे तो मार्केट ये सिचुएशन की थी लोगों को ट्रैप करने के लिए, लोगों को ट्रैप करने के लिए बहुत सारे कॉल्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि बस तुरंत बाय करिए, बाय करिए, अप लॉन्ग साइड के लिए बाय करिए। कोई मतलब नहीं है। आप समझिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। मार्केट ऊपर की तरफ का पता कब बनेगा, जब ये रेजिस्टेंस लेवल, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल जब मार्केट क्रॉस करेगा, रिटेस्ट करके ऊपर चलने लगेगा, तो आपके सारे ट्रेड कैसे बनने लगेंगे, बाय ऑन डिप के। उससे पहले आप टेंशन ही मत लीजिए, आपके लिए मार्केट सेल ऑन राइज की थी और वैसी रहेगी जब तक आप इस रेजिस्टेंस लेवल यानी 24,350 और 24,330 का ये जो जोन है, आप इसे नहीं क्रॉस कर जाते। इसको क्रॉस करिए, उसके बाद बाइंग के बारे में सोचा जाएगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई निफ्टी को लेके। हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं कल का वीडियो नहीं बना पाया। अब ये देखिए, ये है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे भी हम लोग ड्राइंग को पहले हटाते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए, जो सिनेरियो निफ्टी में वही सिनेरियो तकरीबन तकरीबन बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये देखिए एक प्रॉपर रेंज का फॉर्मेशन, ठीक है। ये देखिए इधर और ये अब इस तरफ, ठीक है। हम लोगों ने क्या बात की, ये सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए बना दिया स्क्रीन पे जो
पैटर्न वाइज चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पैटर्न के थ्रू चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेगा उसको मार्केट का नेक्स्ट मूव पता होगा, उसको मार्केट का अगला मूव पता होगा। और पता होने का ये मतलब नहीं है कि जैसे मार्केट ने बता दिया कि हम ऊपर जा रहे हैं या हम नीचे जा रहे हैं। पता होने का मतलब ये होता है, एक ट्रेडर के लिए ये होता है कि अगर उसके एनालिसिस में मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और मार्केट सही में ऊपर की तरफ जा रही है, तब तो क्या बनेगा उसके लिए कोई ट्रेड। ये हम लोग बात पहले भी कई बार कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी ट्रेडर के एनालिसिस के थ्रू मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, बात को समझिएगा, एनालिसिस में मार्केट नीचे जा रही है और वास्तव में मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ट्रेड नहीं बनेगा। उसे क्या करना होगा, उसे फिर से जाके अपने माइंडसेट पे वर्कआउट करना पड़ेगा ताकि उसे सही से चीज़ें दिखना चालू हों। ये मार्केट है, यही चार्ट, यही प्राइस, यही लेवल्स, यही सपोर्ट रेजिस्टेंस सबके लिए एक ही होते हैं, सबके लिए एक ही होते हैं, किसी के लिए कोई बाहर से नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद भी आप खुद जानते हैं एफएनओ में 95% और इक्विटी में मोर देन 70% लॉस में बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब ये हिस्सा हमारे लिए था, इस तरीके से वर्कआउट कर हम लोगों ने कहा था कि ये गलत ब्रेकआउट दे दिया, ये अपने आप को करेक्ट करके या तो ऊपर निकल जाएगा या तो फिर यहाँ कहीं से स्विंग खा के दोबारा नीचे की तरफ आना चालू करेगा। और जिस दिन इसने इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया, जिस दिन मतलब बैंक निफ्टी ने, हमारे लिए बैंक निफ्टी कैसा हो जाएगा, सेल ऑन राइस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब सेल ऑन राइस का ये मार्केट हमारे लिए कब तक बना रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक हम इस लेवल को क्रॉस नहीं कर देते। बात को समझिएगा, जब सेल ऑन राइज बोला जाता है या बाय ऑन डिप बोला जाता है, तो सेल ऑन राइज का मतलब ये होता है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको ट्रेड नहीं प्लान करना है। मैं स्कैल्पर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सट्टेबाजों की बात नहीं कर रहा हूं, उनके लिए पूरी दुनिया एक होती है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं एक डिसिप्लिन ट्रेडर की। सेल ऑन राइज में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, हम ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। हम प्लान कब करेंगे, जब मार्केट वहां से कोई फॉर्मेशन ब्रेक करके नीचे की तरफ आना चालू करेगी। बाय ऑन डिप कैसी होती है मार्केट, बाय ऑन डिप में अगर मार्केट नीचे की तरफ आती तो हम शॉर्ट नहीं करते हैं, वहां से मार्केट अगर दोबारा ऊपर की तरफ मिलती है तो हम यहां से बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान करते हैं। हमें इतने हिस्से के लिए क्या, इतने हिस्से में हम क्या करेंगे, इतने हिस्से में हमें वेट करना पड़ेगा, इतने हिस्से में हमें वेट करना पड़ेगा। चलिए, फिलहाल ये मार्केट बाय ऑन डिप की कब बनेगी, जब ये इस रेजिस्टेंस लेवल को ये क्रॉस करेगी। और जब तक मार्केट इस रेंज में है या इस रेंज को और नीचे की तरफ ब्रेक करती है, हमारी मार्केट सिर्फ सेल साइड की ही बनी रहेगी, ठीक है। चलिए, चलते हैं छोटे फ्रेम पे, अवर्ली फ्रेम पे, और ड्राइंग को ओपन कर देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बात किया था दोस्तों कि हमारा जो टारगेट लेवल था वो कैसा है। हमारा टारगेट लेवल यहाँ मतलब 49,500 तक हम मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। एक मज़ेदार चीज़ बस ये है कि जब ये लेवल टूट जाएगा तो, ठीक है, ये लेवल जब टूट जाएगा उसके बाद ही, अब आप देखिए, आप इस पूरे सिनेरियो में बस इतना देखिए, रेड कैंडल की ताकत को देखिए, रेड कैंडल की ताकत को देखिए, बस ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। आपको मार्केट कैसा रखना है, सेल ऑन राइज का रखना है। अभी फिलहाल अगर कोई सिनेरियो ढूंढा जाए तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ इतना हिस्सा नज़र आ रहा है बस, और कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि अगर यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन डालूँ इस तरीके से, तो अगर मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकलता है, मैंने पहले ही बताया जब तक हम इस रेंज के नीचे हैं 50,600 के 650 के नीचे हैं, हमारी मार्केट कैसी है, सेल ऑन राइज की है। यहाँ से अगर मार्केट फिर कोई फॉल देना चालू करती है तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसे टूट जाने दीजिएगा और यहाँ से आप अपनी एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किसी भी वक्त मार्केट, देखिए बहुत पहले मैंने वीडियो में बताया था कि मार्केट के किसी भी हिस्से पे अगर आप एक पेन रख देंगे, चाहे यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ कहीं भी रख दीजिए, तो वहाँ पे उसके पास हमेशा दो रास्ते निकलते हैं, यानी एक बाइंग साइड के और एक
सेलिंग साइड के। ठीक है, तो मार्केट इस तरीके से भी ऊपर की तरफ जा सकता है। और ऊपर के ट्रेड हमें कब प्लान करना है, जब हम इस वाली रेंज को ब्रेक कर देंगे, यानी बाय ऑन डिप की मार्केट हम यहाँ से बनाएंगे। जब तक हम इस रेंज के नीचे हैं तब तक सेल ऑन राइट्स, और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद हम एक अच्छी सेलिंग देख सकते हैं। वो कहाँ तक जा सकती है उसके ऊपर भी एक बार हम लोग यहाँ पे लेवल अपना बना लेते हैं, और इस लेवल को भी मैं इस तरीके से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इस तरीके से। ठीक है, चाहे तो थोड़ा जूम करके पॉज करके जो भी सुविधा आपको ठीक लगे आप इन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वही चीज़, और साथ ही साथ आपको देखिए यहाँ पे सिनेरियो पता है क्या बन रहा है, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता रखा है कि कोई भी पैटर्न या तो उसका पहला सिनेरियो क्या वो चाहता है कि वो 100% कंप्लीट हो और अपने नेचर को फॉलो करे, अपने नेचर को फॉलो करे। दूसरा सिनेरियो क्या होता है, जब कोई पैटर्न दिशा के विपरीत काम करने लगता है, ठीक है, तो वो क्या होता है 60 to 70% फॉर्मेशन करने के बाद क्या होता है, फेल हो जाता है। इसे चाहिएगा तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको ये हिस्सा नज़र आ रहा है। इसके बाद मार्केट यहाँ पे जाके देखिए रेंज बना रहा है भाई। सही मायने में अगर इस पैटर्न की बात की जाए जो कि एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है, तो इसका नेचर क्या होना चाहिए, इस तरफ ऊपर की तरफ होना चाहिए। लेकिन अगर ये मेजर डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ का हुआ तो ये क्या करेगा, यहीं से 60-70% तक का फॉर्मेशन करके नीचे की तरफ फॉल करने लगेगा। इसीलिए बताया गया है कि ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन के बाद ही सेलिंग प्लान कीजिएगा, वरना ये किसी भी वक्त इस तरफ आएगा, ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा। ठीक है, देखिए, अच्छा रुकिए, ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, और जब दोबारा कंटिन्यू करेगा हम बाय ऑन डिप की मार्केट बना लेंगे। फिर से वही लेवल आ गया 50-650, 50-450। ठीक है, कोशिश ये करिएगा जब तक आप इस जोन के अंदर हैं आप एक नो ट्रेड जोन बना के रखिए, नो ट्रेड जोन बना के रखिए। कुछ लोगों को ये बात अच्छी लग सकती है, कुछ लोग को बुरी लग सकती है कि क्या हम ट्रेड ही ना करें। वो आपके ऊपर, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, अपने मन का इस्तेमाल करिए, अपने ठहराव का इस्तेमाल करिए, आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है। ठीक है, हम लोगों के लिए तो ज़्यादा बेटर जो रिकमेंडेशन दी जा सकती है वो यही हो सकती है कि या तो इस हिस्से को निकल जाने दीजिए, या तो आप इस हिस्से को ऐसे आने दीजिए, उसके बाद आप अपना ट्रेड प्लान कीजिए। तो दोस्तों, ये एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके कल के लिए था। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।